स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की 63 सीरीज में। और आज आपके सामने रॉबर्ट गेने का अधिगम सिद्धांत सामने आ रहा है। रॉबर्ट गेने जो कि संज्ञानवादी हैं और उन्होंने जो अपना अधिगम का सिद्धांत दिया उसमें एक क्रमबद्ध चयन का प्रयोग किया। आपको जानना जरूरी है कि रॉबर्ट गेने के जो सिद्धांत से संबंधित प्रश्न हैं वो अक्सर एग्जाम में आते हैं। जिस प्रकार से जीन पियाजे के हैं, वाइगोत्स्की के हैं, नोम चॉम्स्की के हैं, उसी प्रकार से रॉबर्ट गेने के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका मैं पहला प्रश्न आपके सामने है कि गेने किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। ये बेसिक प्रश्न है जो आपको पता होना चाहिए, भले ही एग्जाम में ना आए लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो रॉबर्ट मिल्स गेने हैं वो किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो गेने अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। दूसरा प्रश्न देखिए कि गेने ने अधिगम के कितने सोपान बताए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गेने ने अधिगम के 8 सोपान बताए हैं। अगला प्रश्न देखिए कि गेने द्वारा बताए गए अधिगम के 8 सोपान किस शिक्षण सूत्र पर आधारित हैं। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, गेने द्वारा बताए गए अधिगम के 8 सोपान सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न आपके सामने है कि गेने ने अधिगम के कौन कौन से सोपान बताए हैं। तो गेने ने अधिगम के जो सोपान बताए हैं वो इसी क्रम में आपको याद रखने हैं, जिसमें पहला है संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा मौखिक साहचर्य अधिगम, पांचवा भेदीय अधिगम, छठा प्रत्यय अधिगम, सातवां नियम अधिगम और आठवां समस्या समाधान अधिगम। इसको आप क्रम से ही इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, जैसे सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। यहाँ से ही बहुत सारे प्रश्न निकल करके आते हैं और मैंने अलग अलग लर्निंग के अलग अलग इस सोपान से मैंने पॉइंट निकाले हैं। आप देखिएगा कि गेने ने अधिगम के उपरोक्त सोपानों का वर्णन किस पुस्तक में किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि गेने के द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसका नाम है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। छठा प्रश्न आपके सामने है कि संकेत अधिगम किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। तो संकेत अधिगम पेवलोव नामक मनोवैज्ञानिक के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत पर आधारित है। आप सभी पेवलोव के बारे में जानते हैं, उसके मैंने पूरा का पूरा वीडियो बना करके पेवलोव के सिद्धांत का मैंने अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ से पेवलोव के सिद्धांत के बारे में जान सकते हैं। और मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है पढ़ाने का कि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को पॉइंट टू पॉइंट जो तथ्यात्मक जानकारियाँ हैं वो उन तक पहुँच जाएं और अलग अलग तथ्यों की जानकारी ना होकर के एक सटीक जानकारी विद्यार्थी तक पहुँचे। तो सातवां प्रश्न आपके सामने है कि संकेत द्वारा सीखना किसके लिए अधिक उपयोगी है। तो इसका उत्तर है कि संकेत द्वारा सीखना पशुओं एवं छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। छठा प्रश्न आपके सामने है कि संकेत द्वारा सीखना किस प्रकार की प्रवृत्ति पर आधारित है। तो संकेत द्वारा सीखना रिफ्लेक्स एक्टिविटीज पर आधारित है। नवा प्रश्न आपके सामने है कि उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। तो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत पर आधारित है, जिसको हिंदी में सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो स्किनर का सिद्धांत है उसको भी मैंने यूट्यूब चैनल 5 फिंगर क्लासेस पर अपलोड किया हुआ है। आप सभी अधिगम के जितने भी सिद्धांत है वहाँ पर आप उनको पढ़ सकते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि शब्द साहचर्य अधिगम किस प्रकार के सीखने पर बल देता है। तो इसका उत्तर है कि शब्द साहचर्य अधिगम शब्दों के मध्य साहचर्य के सीखने पर बल देता है। 11वां प्रश्न है कि सीखना क्रमिक रूप से होता है। अधिगम का कौन सा प्रकार इस बात को बताता है कि सीखना क्रमिक रूप से होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि सीखना क्रमिक रूप से होता है, ये श्रृंखला अधिगम का प्रकार है। 12वां प्रश्न आपके सामने है कि किस अधिगम में बालक भिन्न भिन्न उद्दीपकों के प्रति भिन्न भिन्न अनुक्रिया करना सीखता है। तो इसका उत्तर है कि विभेदी अधिगम में बालक भिन्न भिन्न उद्दीपकों के प्रति भिन्न भिन्न अनुक्रिया करना सीखता है।
13वां प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम का कौन सा प्रकार है जिसमें बालक बिंबों या इमेजेस या पूर्व अनुभव आदि के माध्यम से सीखता है। तो इसका उत्तर है कि प्रत्यय अधिगम में बालक प्रतिमाओं या बिंबों या पूर्व अनुभव आदि के माध्यम से सीखता है, वो है कॉन्सेप्ट लर्निंग। 14वां प्रश्न आपके सामने है कि किस अधिगम में बालक सिद्धांतों की क्रियाविधि और कर्मिक तार्किक विवेचन को सीखता है। तो नियम अधिगम में, या जिसको हम रूल लर्निंग भी कहते हैं, उसमें बालक सिद्धांतों की क्रियाविधि और कर्मिक तार्किक विवेचन को सीखता है। 15वां प्रश्न आपके सामने है कि किस अधिगम में बालक की विश्लेषण क्षमता का विकास होता है। तो 15वां प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर है कि समस्या समाधान अधिगम में बालक की विश्लेषण क्षमता का विकास होता है। तो यहाँ पर 15 प्रश्नों के माध्यम से रॉबर्ट गेने के सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आए। 5 फिंगर क्लासेस की लगातार ये कोशिश रहती है कि तथ्यात्मक जानकारियों के आधार पर आपको सटीक जानकारी पहुँचे और आप इसकी सहायता से जो सीटेट की परीक्षा जो जनवरी माह में होने वाली है उस तक जाते आते आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। लगभग बहुत सारी वीडियो, लगभग 140-45 के आसपास वीडियो आप तक पहुंच चुकी हैं। उन वीडियो में मैंने इसी तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर आपको क्वेश्चन आपके पास तक पहुंचाए हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो है इससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं तो आप जो है थोड़ा सा सजेशन मुझे दीजिए कि किस प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं। जिस प्रकार की वीडियो आप चाहेंगे उसी प्रकार की वीडियो मैं बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।